टीसीएस के प्रमुख कृतिवासन ने 2 महीने पहले मनी कंट्रोल से कहा था कि आईटी कंपनी अपने कर्मचारियों को 2% यानी 12,000 से अधिक लोगों की छटनी करेगी। अब टीसीएस कर्मचारियों पर इसका असर पूरी तरह महसूस किया जा रहा है। हाल के हफ्तों में अचानक और जबरन इस्तीफों की लहर ने टाटा ग्रुप की इस आईटी कंपनी में डर, असुरक्षा और तनाव का माहौल बना दिया है। आईटी यूनियन और टीसीएस कर्मचारियों का दावा है कि असल छटनी आधिकारिक संख्या से कहीं ज्यादा हो सकती है। मनी कंट्रोल इसे स्वतंत्र रूप से जांच नहीं पाया है, लेकिन कई सूत्रों का कहना है कि यह संख्या 30,000 से भी ऊपर हो सकती है। एक मिड लेवल की टीसीएस कर्मचारी राष्ट्रीय स्तर की आईटी यूनियन का हिस्सा है। उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर बताया, जून से अब तक लगभग 10,000 प्रभावित कर्मचारियों ने सीधे हमसे संपर्क किया है। छटनी आसानी से 30,000 से ऊपर जा सकती है, क्योंकि कर्मचारियों को खुद इस्तीफा देने के लिए कहा जाता है। इसलिए टीसीएस के रिकॉर्ड में नहीं दिखेगा, केवल एट्रिशन आंकड़ों में ही नजर आएगा। पिछले कुछ महीनों में AIITEU, FITE, UNITE और KITU जैसी कई आईटी यूनियनों ने टीसीएस की छटनियों के खिलाफ प्रदर्शन और अभियान चलाए हैं। हालांकि कंपनी के एक सूत्र ने कहा कि यूनियन सिर्फ चर्चा में आने के लिए छटनी के बड़े आंकड़े बता रही है। उन्होंने कहा, टीसीएस इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को निकालकर काम नहीं चल सकता, खासकर नए डील्स मिलने के बीच। टीसीएस ने मनी कंट्रोल के ईमेल से भेजे सवालों पर कोई टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि कंपनी अपने Q2 नतीजों से पहले साइलेंट पीरियड में है। 35 साल के रोहन पिछले 13 साल से टीसीएस में थे। उन्होंने बताया कि उन्हें HR और रोल मैनेजमेंट ग्रुप ने 5 महीने के हरासमेंट के बाद इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। रोहन ने कहा, जब मुझे इस्तीफा देने को बोला गया तो मुझे टाटा ग्रुप की कंपनी से धोखा महसूस हुआ। मैंने कंपनी के लिए 10 साल से ज्यादा समय दिया था। शुरू में मैंने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन बाद में मुझे 2025 के मध्य में निकाल दिया गया। रोहन का कहना है कि उन्हें बेंच पर रहने के दौरान 6 से 8 लाख रुपए की रिकवरी रकम चुकाने को कहा गया। आधा ग्रेचुइटी और पेड लीव से एडजस्ट हुआ, बाकी टीसीएस ने सेटल किया। वे पहले एक बड़े ऑटोमोटिव क्लाइंट के साथ 5 साल के प्रोजेक्ट में थे। जब वे खत्म हुआ तो उन्हें केवल 1 साल का प्रोजेक्ट मिला। उन्होंने कहा, उसके बाद मुझे नए प्रोजेक्ट खोजने में मुश्किल हुई, क्योंकि टीसीएस के पास इस क्षेत्र में ज्यादा काम या डील्स नहीं थे। मैंने अन्य टीमों के मैनेजर से भी संपर्क किया, लेकिन बात नहीं बनी। रोहन कई महीनों से बेंच पर थे। इस दौरान HR और RMG की टीम अक्सर उसे फोन कर पूछती रहती, जैसे कि आपने नए प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई किया या नहीं, आपकी स्किल्स किन प्रोजेक्ट्स में काम आ सकती है, या आप ट्रेनिंग ले रहे हैं या नहीं। धीरे धीरे ये कॉल्स ज्यादा बार आने लगे। एक दिन तो हाल ये हुआ कि रोहन का कंपनी के सिस्टम और ऑफिस नेटवर्क का एक्सेस भी बंद कर दिया गया। रोहन ने कहा, उन्होंने धमकी देना शुरू कर दिया कि मैं अन्य कंपनियों के लिए मून लाइटिंग कर रहा हूँ। उस वक्त मुझे नर्क जैसी मानसिक यातना दी जा रही थी। आज रोहन लगभग 4 महीने से पुणे में नए जॉब की तलाश में हैं और एक दोस्त के घर रह रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरे परिवार को इस बारे में पता नहीं है। मैं उन नौकरी जाने के बारे में बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। टीसीएस के एक अन्य कर्मचारी ने बताया कि ऑफिस में डर का माहौल है। कोई नहीं जानता कि अगली बार किसे बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा, मेरे ऑफिस में 8 से 10 साल एक्सपीरियंस वाले सीनियर एम्प्लॉय छटनी का सामना कर रहे हैं। HR से अचानक ईमेल आता है और तुरंत जॉब छोड़ने के लिए कहा जाता है। कुछ को 1 हफ्ते का नोटिस मिलता है, जबकि अन्य को तुरंत निकालना पड़ता है। कर्मचारी ने कहा, टीमों की पूरी छटनी हो रही है। कुछ नए तकनीकी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। कर्मचारी भी प्रभावित हो रहे हैं। क्लाइंट्स मौजूदा प्रोजेक्ट पर भी लागत घटा रहे हैं। इसलिए अब टीसीएस को कम लोगों की जरूरत है। जूनियर्स अब भी प्रोजेक्ट पा रहे हैं, लेकिन धीमी गति से। कुछ का कहना है कि टीसीएस ने इस तिमाही में हायरिंग बढ़ा दी है, इसलिए हटाए गए कर्मचारियों की संख्या Q2 रिपोर्ट में नहीं दिखेगी। कई प्रभावित कर्मचारियों ने बताया कि मैनेजर के पास फुल आईडीटी लिस्ट होती है, जिसमें छटनी के लिए नाम होते हैं। फुल आईडीटी लिस्ट असल में आईटी कंपनी का इंटरनल टर्म है। कंपनी के पास ऐसे कर्मचारियों की एक लिस्ट होती है जो बेंच पर बैठे हैं, यानी किसी प्रोजेक्ट में असाइन नहीं है। प्रभावित कर्मचारियों का कहना है कि फुल आईटी लिस्ट का स्किल या एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं है। ये मैनेजर के हिसाब से बनती है और कभी कभी तो पूरी मनमानी होती है। विजय ने मनी कंट्रोल को बताया, ये लिस्ट ग्रेड, रेटिंग या स्किल के हिसाब से नहीं है। इससे डिलीवरी मैनेजर या सीनियर मैनेजमेंट तय करते हैं। अच्छी रेटिंग, डिमांड वाली, स्किल वाले कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। विजय ने कहा, यह सिर्फ मानसिक तनाव देना और नियमों का मजाक बनाना है। इसे सामान्य प्रदर्शन के आधार पर नौकरी से निकलने की प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता। इस लिस्ट में नाम आने के 30 दिन के भीतर HR कर्मचारियों को बुलाता है। उन्हें 2 विकल्प दिए जाते हैं, खुद इस्तीफा दे दें या फिर कंपनी उन्हें बर्खास्त कर दे। कई ने दावा किया कि टीसीएस क्लाइंट्स को गलत कारण बताते हैं, जैसे कि कर्मचारी बीमार हैं या चाइल्ड केयर इश्यूज, लेकिन असल वजह आंतरिक छटनी होती है। FITE के सचिव प्रशांत पंडित ने कहा, हम देख रहे हैं कि 30 साल से अधिक अनुभव वाले कर्मचारियों को 30 मिनट में इस्तीफा देने को कहा जा रहा है। आईटी कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। यूनाइट के महासचिव अला गुनाम्बी
वैल्किन ने बताया कि कर्मचारियों को प्रोजेक्ट पर तैनाती होने के बावजूद बेंच पर डाल दिया गया। इसके बाद उन्हें इस्तीफा देने के लिए बुलाया गया। उन्होंने कहा, छटनी होने पर वेतन नहीं पाते, इस्तीफा देने पर 3 महीने का नोटिस पीरियड और एक्सपीरियंस के हिसाब से छटनी पैकेज मिलता है। इसके अलावा कैरियर असेसमेंट, आउट प्लेसमेंट गाइडेंस और बीमा कवरेज 6 महीने तक मिल सकता है। इसका कर्मचारी को दुखद भुगतान करना पड़ता है। टीसीएस के चीफ कृतवासन ने पहले कहा था, हम नई तकनीकों खासकर एआई और ऑपरेटिंग मॉडल बदलावों पर ध्यान दे रहे हैं। काम करने के तरीके बदल रहे हैं। हमें भविष्य के लिए तैयार और चुस्त होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि भविष्य में किन स्किल की जरूरत होगी। जून में टीसीएस ने एक नई पॉलिसी लागू की। इसमें कहा गया कि हर कर्मचारी को आरएमजी से खुद संपर्क करना होगा ताकि उन्हें किसी प्रोजेक्ट पर असाइन किया जा सके। कर्मचारी को हर साल कम से कम 255 दिन काम करना योग्य रहना चाहिए। अगर कोई कर्मचारी ये लक्षण पूरा नहीं करता तो कंपनी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और जरूरी पड़ने पर नौकरी भी खत्म कर सकती है। इसके अलावा कर्मचारी साल भर में 35 दिन से ज्यादा बेंच पर नहीं रह सकते। अगर कम शब्दों में कहा जाए तो देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस में छटनी ने कंपनी की सरकारी जैसी सुविधा नौकरी वाली छवि को तोड़ दिया है। साथ ही आरोप लग रहे हैं कि कंपनी छटनी की प्रक्रिया ठीक से नहीं की गई। कई सवाल अनसुलझे हैं। इस पर ज्यादा स्पष्टता 9 अक्टूबर को आएगी, जब मैनेजमेंट तिमाही नतीजे घोषित करने के बाद मीडिया से बात करेगा।